राधे राधे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे दर्शिता के केस के बारे में, जो कि मैसूर के लॉज में उसकी लाश पाई गई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने समय से हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और ये जानकर हैरानी है कि अगर आपको किसी रिश्ते में नहीं रहना है तो आप डिवोर्स लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से सेकंड लाइफ को स्टार्ट कीजिए। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वक्त बहुत बदल चुका है। हमें इस प्रेशर में नहीं रहना है कि समाज क्या बोलेगा या ऐसा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, पुरानी शादी को समाप्त कीजिए और नई लाइफ में आगे बढ़िए और एक प्रॉपर तरीके से फैमिली के साथ आगे बढ़िए। ऐसा ही एक केस अब नया सामने आया है दर्शिता का, जो कि रहने वाली है केरला के कन्नूर की, जिसका विवाह उनकी यंग एज में हुआ सुभाष एपी के साथ। लाइफ अच्छी चल रही थी, उनका एक बच्चा भी है 2 साल का। अचानक से पता चलता है 23 अगस्त को कि उनकी जो डेड बॉडी है वो पाई जाती है मैसूर के एक लॉज में। हैरान करने वाली घटना है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है वो सिद्धा राजू नाम के व्यक्ति के साथ उस वहाँ ठहरी थी और सिद्धा राजू जो है उस समय लॉज में नहीं था जब उनकी डेड बॉडी वहाँ पाई गई। पुलिस के आने के बाद जब सिद्धा राजू से इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनकी जो स्टेटमेंट रही वो ये रही कि फ़ोन जो है चार्जिंग पे था और चार्जिंग पे ही वो फ़ोन ब्लास्ट हो गया, जो कि उनके चेहरे के पास पड़ा था। इस वजह से उनकी मौत हुई है। पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ। डाउट होने के बाद जब दर्शिता के घर पे फ़ोन किया गया तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 22 अगस्त को दर्शिता के इन लॉज के घर में चोरी हुई थी, जिसमें कि 22 लाख की ज्वेलरी और 4 से 5 लाख रुपया जो कैश था वो नदारद था, वो गायब था। और उस समय के बाद दर्शिता अपने घर चली गई थी। तो दर्शिता को कई बार फ़ोन किया गया इन लॉज के द्वारा, सुभाष के द्वारा, तो दर्शिता का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था या फिर वो काट दिया जाता था। अब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरफ जा रही है, जो कि उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि जब वो एंटर हुए थे रूम में तो उनको स्मेल आई थी किसी एक्सप्लोजन की। जैसे बारूद की स्मेल होती है, केमिकल की स्मेल होती है, जेलेटिन की स्मेल होती है। लेकिन सिद्धाराजू की स्टेटमेंट जो है वहाँ अभी मैच नहीं हो रही है। इस वजह से अभी जो उनकी बॉडी है उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया उनकी टीम को। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो ये पेंडिंग है कि जो पैसे इन लॉज के घर से, दर्शिता के इन लॉज के घर से गायब हैं, क्या वो ही एक मोटिव था सिद्धाराजू का दर्शिता के साथ रिलेशनशिप में आने का? अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि दर्शिता ने चोरी की अपनी मर्जी से, इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। क्या उसने चोरी की कि नहीं की? क्या उस पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है? तो इसमें दर्शिता की पास्ट लाइफ में भी जाना होगा कि उसका जो रिलेशन था उसके अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ, जो अपना हस्बैंड है उनके साथ, कैसा था। सेकंड जो डाउट क्रिएट होते हैं वो सिद्धा राजू पे होते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पैसे भी गायब हैं और दर्शिता की लाश मिलती है एक लॉज में। इतने सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कोई ना कोई फैक्ट्स, एविडेंसेस ऐसे हैं जो अभी निकल के सामने आएंगे। तो इंतज़ार करते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट का और उसके बाद कई चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। और फॉरेंसिक जब आ जाता है तो समझ में आएगा कि क्या ये एक्सीडेंट था या फिर ये मर्डर था। हमें और अपडेट मिलती है तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर सवाल उठते हैं इधर, तो ये सवाल उठते हैं जो कि सबके मन में होगी। पहला, कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी, कुछ कैश लेके गई। अगर वो कैश लेके गई, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि वो कैश लेके गई होगी अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, और अगर अपने किसी नए अफेयर में थी तो बिना कैश के लाइफ जो है आगे नहीं बढ़ती। और ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि जहाँ पे लड़के लड़कियों से कैश मंगाते हैं, उनके बाद उन्हें मार दिया जाता है या उनको ऐसे हालात में छोड़ दिया जाता है कि वो जीने लायक नहीं रहती और वापस जाने लायक नहीं रहती। और वाइस वर्सा दूसरे उसमें भी होता है कि लड़की बुला लेती है लड़के को, लड़का पैसा लेके आता है और लाइफ खराब हो जाती है या उसे मार दिया जाता है। ऐसे कई केसेस हमने पहले भी देखे। हमें इस माइंडसेट को समझना होगा और बदलना होगा वक्त के हिसाब से कि पैसा फिर भी आनी जानी चीज़ है। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो किसी के साथ, जो कि क्राइम, जैसे जैसे मेंटालिटी आगे बढ़ती जा रही है क्राइम तो रुकेगा नहीं, लेकिन हमें उस क्राइम की सच्चाई तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें साइकी हमें लोगों की समझनी होगी। और इस चीज़ को अगर रोकना भी चाहते हैं तो हमें अपनी फैमिली को सतर्क करना पड़ेगा कि कोई भी बात हमसे छुपाए ना। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं या आपका कोई ऐसा मोड़ आ जाता है ज़िंदगी में, तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर डिस्कस करें। हर चीज़ का हल निकलता है, पहले हल निकालें और उसके आगे बाद आगे बढ़ें। नहीं तो उसके पीछे कई फैमिलियाँ जो हैं और कई लोग जो हैं
उनकी लाइफ ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पेंडिंग है, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम माइंडसेट को सोचें तो सिद्धाराजू के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसा क्राइम उसने किया हो सिर्फ पैसों के लालच में। लेकिन एक और जो चीज़ सामने आती है वो मोबाइल की, तो फैमिलीज़ को बोलना चाहूँगा कि एडिक्शन मोबाइल की बहुत ही गलत है। बाकी हमें थोड़ा-सा नॉलेज भी रहनी चाहिए कि किस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। जहाँ आप सो रहे हैं उस कमरे में फ्रिज ना होना आपकी सेफ्टी है तो एसी का कंप्रेशर जो बॉडी है वो आपके रूम के बाहर हो, थोड़ा डिस्टेंस पे हो। और कई सारी चीज़ें हैं, जो हिदायतें हैं जो आप कर सकते हैं कि आप रोज़ चेक करके सोएँ कि आपका गैस बंद है कि नहीं, क्योंकि बच्चे बाई चांस कोई और स्विच ऑन कर दें या कोई फायर स्टिक का यूज़ करते हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सावधान रहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ और आगे हम डिस्कस करेंगे नए केसेस के बारे में। धन्यवाद।